पर मांझी जी तो उम्र में आपसे बड़े हैं, सीनियोरिटी में आपसे बड़े हैं। उनके ऊपर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, इसको कोई जानता था, इसको कौन बनाया, इसको क्या किया, आप दोहरा तक नहीं सकते उन बातों को। ये मुख्यमंत्री को शोभा देता है। भाई हम इस बात को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बातें बिहारियों को शर्मसार करती हैं और यही हालात देश में है। लोग हंसते हैं हम लोगों के ऊपर। 2 दिन तक तो ये वीडियो चलकर बंद हो गया मुख्यमंत्री का, पर आज तक हम लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। चले जाइए दिल्ली में, चले जाइए मुंबई में, कहीं पे भी आज तक हम लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों जीतन राम मांझी को भरे सदन में अपशब्द कहा था और ऐसे में अब इसको लेकर सियासत नहीं थम रही है। चिराग पासवान ने तो अब नीतीश कुमार को बच्चा बता दिया और साफ कहा कि नीतीश कुमार की उम्र मांझी से बेहद कम है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो बेहद ही निंदनीय है। क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले हम आपको सुनाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उम्र में छोटे आप बड़े हैं, कुछ भी बोल लीजिए, पर मांझी जी तो उम्र में आपसे बड़े हैं, सीनियोरिटी में आपसे बड़े हैं। उनके ऊपर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, इसको कोई जानता था, इसको कौन बनाया, इसको क्या किया, आप दोहरा तक नहीं सकते उन बातों को। ये मुख्यमंत्री को शोभा देता है। भाई हम इस बात को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बातें बिहारियों को शर्मसार करती हैं। आप देश के दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, हम तो जा ही रहे हैं दुनिया के अलग अलग कोने में बिहारी डायस्पोरा से मिलने। ऑस्ट्रेलिया में अगले हफ्ते हम सिंगापुर जा रहे हैं, हर एक जगह बिहारी डायस्पोरा से हमारी बातचीत हो रही, उनसे राय मशवरा कर रहे हैं कि भैया किस तरीके से बिहार को हम लोग आगे बढ़ा सके। पर वहां पर जाकर सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के इस व्यवहार के बारे में हम लोग शर्मिंदा होते हैं और यही हालात देश में है। लोग हंसते हैं हम लोगों के ऊपर। 2 दिन तक तो ये वीडियो चलकर बंद हो गया मुख्यमंत्री का, पर आज तक हम लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। चले जाइए दिल्ली में, चले जाइए मुंबई में, कहीं पे भी आज तक हम लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। क्या बोल रहे थे भाई मुख्यमंत्री? हाँ, क्या बात कर रहे थे? ये बातें पूछ कर हम लोग को शर्मिंदा हम लोग को किया जाता है, पर हकीकत है ये मानसिकता दर्शाती है हमारे मुख्यमंत्री की। मांझी जी का विरोध करने के लिए नहीं, ये उनकी मानसिकता है कि भाई एक दलित समुदाय से आने वाला व्यक्ति जिसको हमने दलित ही नहीं दलितों में भी सबसे ज्यादा पिछड़ा हम लोगों ने मान लिया और हमने उसको महादलित की श्रेणी दी। ये अहंकार मेरे मुख्यमंत्री का कि हमने जिसको महादलित की श्रेणी दी वो आज हमारे सामने विधानसभा में खड़े होकर कैसे चर्चा का हिस्सा बन रहा है। ये अहंकार था उनको नीचा दिखाने का, उनको ये बताने का कि अरे हम तुमको बनाए, तुम्हारी क्या बात है, तुम कैसे ये सारी बातें कर। और इसी मानसिकता का जिक्र आज से नहीं लंबे समय से मैं मेरे मुख्यमंत्री की इस मानसिकता का जिक्र कर रहा हूं, जिसका कारण रहा कि मुख्यमंत्री के साथ जाने से बेहतर भले अकेले चुनाव लड़कर, इस बात को जानते हुए कि संभवतः बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा, पर अकेले चुनाव लड़ना मैंने पसंद किया था 2020 में, पर मुख्यमंत्री के साथ जाना स्वीकार नहीं किया मैंने। यही कारण था। उस वक्त संभवतः मेरे पास भाई बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं थे अपने आप को सही साबित करने के, जिसका कारण बना कि मेरे अपने परिवार के लोग, मेरे अपने पार्टी के लोग मुझे छोड़कर चले गए। क्यों छोड़कर चले गए? यही कह के छोड़कर चले गए थे ना कि भाई हम लोग तो एनडीए के साथ लड़ना चाहते थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ना चाहते थे। यही कह के मेरे सारे सांसद छोड़कर गए ना मुझे। कैसे लड़ लेता मैं एक ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिन्होंने सिर्फ दलित होने की वजह से मेरे नेता को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लोगों के पास अभी भी वो विश्वास होंगे जब मेरे नेता अस्पताल में वेंटिलेटर पे जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहे थे, उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री मुस्कुराकर आप लोग के सामने बोल रहे थे अच्छा वो अस्पताल में, हमको तो मालूम ही नहीं। जबकि वो एक ऐसा समय था जब देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर हर व्यक्ति उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए हमको फोन कर रहा था या अस्पताल में आने का काम कर रहा था। और उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भाई हमको तो मालूम ही नहीं। और ये आज से नहीं, हमारे नेता को अपमानित करने के लिए, उनके कद को छोटा करने के लिए मुख्यमंत्री लंबे समय से प्रयासरत रहे। 2005 में पार्टी को तोड़ने का क्या कारण था भैया? यही कारण था कि एक दलित व्यक्ति कैसे आगे आ गया, कैसे बिहार की जनता ने 29 सीटें उसको जीत के दे दी। ये तो गलत है।
एक दलित नेता की पार्टी 29 सीटें जीत जाए, कैसे ये संभव है भाई? तोड़िए इसकी पार्टी को। और 2005 में भी हमारे नेता की पार्टी को तोड़ने का काम किया गया। उसके बाद हमारे पार्टी के विधान पार्षद जो आज उनकी पार्टी में बड़े नेता बने फिरते हैं, कहां से गए? किसको कौन तोड़ के लेके गया भैया? यहीं से ना गए हैं। उसके बाद अभी आखिर तक हमारा एक विधायक मटिहानी से जो जीत के आया कि भाई रामविलास पासवान का खून है ये, कैसे ये आगे बढ़ जाएगा? खत्म करो इसको। हमको खत्म करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचा गया? हमारी पार्टी, हमारे परिवार को तोड़ना। आज जितने लोग ये कहते नहीं थकते कि भाई चिराग पासवान तो उसी की गोद में जाकर बैठ गया जिसने इसका घर खाली कराया। किसने घर खाली कराया भाई? जाकर पूछ लीजिए भाजपा के नेताओं से। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस बात को सार्वजनिक किया है, वो दिन भी दूर नहीं जब प्रधानमंत्री संभवतः इस बात को सीधे तौर पर जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों जिस तरह की बातें सदन में कही है, अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। और ऐसे में जीतन राम मांझी के खिलाफ बोले गए बातों को लेकर अब उनके ऊपर दलित के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में चिराग पासवान ने भी कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं और मुखिया इस तरह की बात करते हैं तो ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। नीतीश कुमार तो मांझी से उम्र में छोटे हैं और फिर भी तू तड़ाक कर रहे हैं। ये कहीं से बिहार के मुखिया के पद पर बैठे व्यक्ति को ये बातें शोभा नहीं देती। कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों पूरी तरह से चौतरफा घिर चुके हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर तमाम लोग जो बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो कांग्रेस भी हो। कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस तरह के बातों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कुछ अच्छी नहीं दी है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इसी बात को लेकर इन दिनों परेशान भी जरूर चल रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ विशाल भारद्वाज, NBC News 24 पटना।